नमस्कार, बड़ी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं सुनीता राय। बड़ी खबर में आज बात होगी फिर ममता पर अविश्वास की और इस दौरान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद रहेंगे हमारे चीफ एडिटर प्रताप राव। यूपीए सरकार में रहते हुए सरकार की सिरदर्द बनी तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी एक बार फिर से फॉर्म में हैं। इस बार ममता ने सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का मन बना लिया है और इसके लिए उन्होंने बीजेपी और लेफ्ट से भी समर्थन मांगा है। प्रताप जी, सीधा से यहाँ पर सवाल, क्या इस बार ममता के अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास किया जा सकता है? ममता के अविश्वास पर तो विश्वास किया जा सकता है, लेकिन विपक्षी दलों का विश्वास उसे नहीं हासिल अभी तक हो पाया, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में ममता बनर्जी चाहती थी कि अब्दुल कलाम एक बार दोबारा राष्ट्रपति बने, और उन्होंने काफ़ी कोशिश भी की, नाम भी उछाला, सब कुछ किया, लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक समर्थन हटता गया और खुद भी जाकर प्रणब मुखर्जी के पाले में बैठ गई। और दूसरा सबसे बड़ी बात यह है कि ममता बनर्जी जब से राजनीति में आई है वो किस करवट बैठेंगी, जैसे ऊंट का करवट का पता नहीं है कौन सी करवट लेगा, ऐसी ममता बनर्जी के बारे में एक बड़ी खास बात है कि वो किस करवट बैठेंगी ये पता नहीं रहता। इसलिए राजनीतिक दलों में सुनीता, ममता बनर्जी की जो विश्वसनीयता वो बहुत कम है। इसलिए जब वो अविश्वास प्रस्ताव ला रही थी तभी लगने लगा था राजनीतिक दलों को, विशेषकर कांग्रेस बड़ी खुश थी। अगर और किसी दल से आता तो शायद हो सकता था कि अभी तक कोई ना कोई बन गया होता, लेकिन ममता बनर्जी ला रही हैं, इससे कांग्रेस से बहुत खुश थे। उनको लग रहा था कि ममता बनर्जी कहीं ना कहीं परोक्ष रूप से उनको ही सपोर्ट कर रही हैं, एक प्रकार से कि जो अविश्वास प्रस्ताव को जो मजबूत होने से बचा रही हैं। बिल्कुल, यहाँ पर अगर देखें कांग्रेस तो खुश है, लगातार वो दावे कर रही है कि सरकार को यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, लेकिन आज बीजेपी की भी पूरी एनडीए की बैठक हो रही है इस पे, और एफडीआई, रिटेल में एफडीआई खासकर एक मुद्दा रहा है जो शुरू से ही छाया रहा है। तो क्या लगता है बीजेपी यहाँ पर कोई रिस्क लेना चाहेगी? देखो सुनीता, देश की इस समय स्थिति एक बड़ी विकट उससे गुजर रही है, क्योंकि देश की आम जनता निश्चित तौर पर सरकार के महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे को लेकर सरकार के खिलाफ नजर आती है। और पूरे देश में एक माहौल भी है, जिस तरह से चुनाव के रिजल्ट के कयास लगाए जा रहे हैं उसको लेकर भी ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की एक खिलाफत सी है। ऐसे में कोई भी राजनीतिक दल एक अविश्वास प्रस्ताव लाके उसको गिराकर संसद में ये एक माहौल नहीं बनाना चाहेगा, नहीं सरकार के पास पूरा समर्थन है और सरकार बड़ी मजबूत है, ऐसा माहौल नहीं बनाना चाहेगा। इससे बचने के लिए उनके पास एक ही उपाय है कि वो अविश्वास प्रस्ताव लाए नहीं। और निश्चित तौर पे अगर राजनीतिक तौर पे कदम कहा जाए तो यही होगा। लेकिन ममता बनर्जी की कुछ अपनी मजबूरियां हैं। एक मजबूरी तो ये है कि वो बड़ी गांठ बांध के चलती हैं। जब बंगाल की बात आई तो उन्होंने गांठ बांध ली थी। जब उनका सामना हुआ माकपा के सरकार से, वहां की उन्होंने गांठ बांध ली, जब तक इस सरकार को मैं नहीं हटा दूंगी तब तक मैं जमीन पे ही सोऊंगी। इस तरह के उन्होंने ऐसे प्रण ले लिए थे, और जब तक वो सरकार में नहीं लाई या माकपा को नहीं हटाया सरकार से, तब तक वो लगी रही, संघर्ष करते रहे। अब उनको लगता है कि कांग्रेस ने उनके साथ कहीं ना कहीं दगा किया है, तो इसलिए जो भी मौका मिलता है वो सोचती हैं कि मैं किसी भी तरह से सरकार को गिरा दूं या इसको नीचा दिखा दूं। लेकिन ये राजनीतिक तौर पे ये बड़ा एक कमजोर सा कदम है, क्योंकि पहली बात तो यह है कि 54 सांसद चाहिए प्रस्ताव के लिए, पहले तो वही जुटाना है, वो बड़ी एक मुश्किल की बात है। दूसरा, राजनीतिक दल बीजेपी हो या माकपा कहीं भी ये दिखाने की कोशिश नहीं करना चाहते कि कांग्रेस इस समय अभी भी मजबूत है। अगर ये मैसेज चला जाता है तो कांग्रेस को बड़ी मजबूती मिलती है। शायद इसलिए लगता है सुनीता, ममता का एक कदम जो है अविश्वास भरा है। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर प्रताप जी ये भी देखने वाली बात है, डीएमके की ही हम बात कर रहे हैं, यूपीए सरकार की अभी भी सहयोगी है, लेकिन वो भी करुणानिधि ने खुद साफ किया है कि एफडीआई के मुद्दे पर वो सहमत नहीं है। एफडीआई, रिटेल में एफडीआई के खिलाफ है वो। बिल्कुल सुनीता, यही बात है कि जो बाकी राजनीतिक दल जो चाह रहे हैं वो ये चाह रहे हैं कि एफडीआई के मुद्दा जब बिल के रूप में संसद में आएगा, उस पर चर्चा होगी, तो ऐसी कोशिश की जाए कि उस पर वोटिंग हो और उस वोटिंग में सरकार को घेर कर उसको परास्त किया जाए, ना कि अविश्वास प्रस्ताव लाके। दो एक ऐसे मुद्दे हैं, ममता चाहती है कि अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए क्योंकि वो लीड करना चाहती है कि सरकार को गिराने की, लेकिन वास्तव में देखा जाए तो ममता के नेतृत्व को कोई मानने को तैयार नहीं है। दूसरी ओर एफडीआई का मुद्दा है, जिसको लेकर लगभग सारे विपक्षी दल एक होते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार गिरने वाली नहीं है, क्योंकि मुलायम और माया ऐसे हैं कि उनकी माया और मुलायम होने के जो रुख को देखते हुए सरकार बड़ी चलेगी। लेकिन कम से कम सरकार के नाक में तो दम हो जाएगा उस एफडीआई के मुद्दे से।
बिल्कुल। तो यहाँ पर अगर हम यूपीए सरकार को ही ले ले, खुद अभी प्रधानमंत्री ने कुछ दिनों पहले चाहे वो एसपी हो या बीएसपी हो, सभी को डिनर पार्टी पे बुलाया था, बीजेपी के नेताओं को भी डिनर पार्टी पे बुलाया गया था। तो क्या ये इसी की कवायद थी कि एफडीआई को लेकर? अपनी संस्कृति में नमक खाने के बाद कोई नमक हरामी करता नहीं है, तो इसलिए प्रधानमंत्री ने बहुत कोशिश की किसी भी तरह से नमक खिला दिया जाए। और बाई चांस क्या हुआ कि बाल ठाकरे की डेथ हो गई और बीजेपी ने नमक नहीं खाया, और नमक नहीं खाया तो अब शायद मुश्किलें थोड़ी सी रहेंगी, क्योंकि नमक नहीं खाया बीजेपी ने। लेकिन फिर भी बात यह है कि एफडीआई के मुद्दे को लेकर निश्चित तौर पे, क्योंकि जिस तरह से कम्युनिस्टों का रुख है, जिस तरह से बीजेपी का रुख है, तमाम दूसरे दलों का रुख है। और मुलायम के बारे में ऐसा कहा जाता है वो इतने मुलायम है कि उनका पता ही नहीं लगता कि किस तरफ गोल गोल होके घूम जाएं। मायावती को लेकर निश्चित तौर पे कांग्रेस बहुत सहूलियत में, लेकिन डीएमके ने जो रुख अपना रखा है उसको लेकर भी कांग्रेस को बड़ी चिंता है, तो इसलिए कांग्रेस अभी परेशानी में। बिल्कुल। तो यहाँ पर मनमौजी ममता बनर्जी एक बार फिर से आ गई हैं पूरे मन में, और कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए इस बार 22 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में अविश्वास प्रस्ताव लाने की पूरी तैयारी में है। आखिर क्या कुछ प्लान बनाया है ममता ने, आइए दिखाते हैं। संसद के शीतकालीन सत्र को गर्म करने का सारा सामान तैयार है। एफडीआई मसले पर विपक्ष ने ताल ठोक रखी है, तो यूपीए से अलग होने के बाद कांग्रेस को सबक सिखाने का इंतजार कर रही ममता बनर्जी भी अविश्वास प्रस्ताव लाकर मनमोहन सरकार को गिराना चाहती हैं। ममता ने अविश्वास प्रस्ताव लाने की घोषणा कर दी है, लेकिन अभी तक वे अपने प्रस्ताव पर विपक्षी दलों का विश्वास नहीं जीत पाई हैं। ममता अड़ी हैं, लेकिन सरकार विरोधी विपक्ष को अंदेशा है कि प्रस्ताव पारित हो पाएगा। और कांग्रेस ने तो कह ही दिया है कि ममता प्रस्ताव लाने के लिए पहले 54 सांसद तो जुटा ले। 22 नवंबर से शुरू हो रहा है राजनीति का शीत संग्राम, यानी संसद का शीतकालीन सत्र। हर बार की तरह इस बार भी सत्र के हंगामेदार रहने के कयास तो लंबे समय से लग रहे थे, लेकिन अभी चर्चा सिर्फ तृणमूल नेत्री ममता बनर्जी के आह्वान पर हो रही है। ममता ने हुंकार भरी है सत्र में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने की। इसके लिए दीदी ने अन्य दलों से भी समर्थन मांगा है, लेकिन जहां भाकपा ने खुलकर ऐलान कर दिया है दीदी का साथ देने की, वहीं मुख्य विपक्षी दल बीजेपी ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। हालांकि ममता बनर्जी के इस पहल का स्वागत जरूर किया है। वहीं ममता ने लेफ्ट सहित अन्य पार्टियों से भी इस बाबत समर्थन मांगा है, लेकिन अभी तक स्थिति पूरी तरह साफ नहीं है। गौरतलब है कि कभी यूपीए सरकार की अहम सहयोगी रही ममता ने इसी साल सितंबर में सरकार से समर्थन वापस ले लिया। दरअसल ममता रिटेल में एफडीआई को मंजूरी के सख्त खिलाफ थी, और कांग्रेस के इस फैसले से नाराज ममता ने उसका दामन छोड़ दिया। सरकार के इसी फैसले के खिलाफ ममता अविश्वास प्रस्ताव ला रही है। वहीं कांग्रेस सरकार का दावा है कि वो अविश्वास प्रस्ताव का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार है। दरअसल कांग्रेस का ये मानना है कि तृणमूल या तो प्रस्ताव लाएगी नहीं, और अगर लाती है तो वो आसानी से गिर जाएगी। दरअसल तृणमूल के पास 19 सांसद हैं, वहीं अविश्वास प्रस्ताव के लिए करीब 54 सांसदों की जरूरत है। ये आंकड़ा जुटा पाना फिलहाल ममता के लिए टेढ़ी खीर है। वैसे सभी दलों को ये भी पता है कि एसपी और बीएसपी जब तक सरकार के साथ हैं, यूपीए सरकार नहीं गिरेगी और प्रस्ताव को मात देकर अगले 6 महीने के लिए सुरक्षित भी हो जाएगी। ऐसे में कयास ये लगने लगे हैं कि राष्ट्रपति चुनाव की तरह ममता इस बार भी ऐन मौके पर कदम पीछे खींच लें। लेकिन इससे भी सरकार के लिए रास्ता पूरी तरह साफ नहीं हो पाएगा। दरअसल विपक्ष लगातार सरकार पर विदेशी किराना के मुद्दे पर वोटिंग कराने का दबाव बना रहा है, लेकिन सरकार वोटिंग के बजाय बहस की बात कर रही है। ऐसे में सत्र हंगामेदार तो होगा ही, लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि कांग्रेस इस बार हवा का रुख कैसे बदलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एचबीसी न्यूज। तो एक बार फिर यूपीए सरकार के सामने है ममता, और देखना इस बार ये दिलचस्प होगा कि हवा का रुख यहाँ पर कैसे बदलती है यूपीए सरकार और किस तरह से ममता खेलती है नया दांव। आज इस पर आगे भी चर्चा होगी, लेकिन फिलहाल रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं बड़ी खबर में फिर ममता पर अविश्वास की। जी हां, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कांग्रेस के खिलाफ एफडीआई के मुद्दे पर अविश्वास प्रस्ताव लाने की तैयारी में है और इसी पर आज चर्चा हो रही है। और चर्चा में और ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से वरिष्ठ पत्रकार सुनहरी लाल जी। सुनहरी लाल जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, धन्यवाद एवरीबॉडी, गुड इवनिंग। जी सुनहरी जी, यहाँ पर ममता बनर्जी एक बार फिर से खड़ी हो गई हैं कांग्रेस के खिलाफ और अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कह रही हैं। क्या लगता है, कांग्रेस के लिए कोई मुसीबत यहाँ पर खड़ी हुई है? वैसे तो हम कांग्रेस माइंडेड हैं, लेकिन जो ममता बनर्जी कर रही हैं वो बिल्कुल ठीक कर रही हैं, क्योंकि सौतेला व्यवहार कर रही है कांग्रेस कहीं कहीं। किसी राज्य में तो 6 सिलेंडर दे रही है और किसी राज्य में 9 सिलेंडर दे रही है। अब बात बताइए, क्या 6 सिलेंडर से पूरे साल 1 सिलेंडर 2 महीने चल सकता है क्या? किसी के घर में 3 बच्चे हों और 2 मियाँ बीवी हों, तब भी 1 सिलेंडर जो है ना 2 महीने नहीं चल सकता। तो लाल साहब आप कांग्रेस माइंडेड है, ये बात सही है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या ममता बनर्जी इस अविश्वास प्रस्ताव पर विश्वास ले पाएंगे विपक्षी दलों का? क्योंकि जिस तरह से सीपीएम ने मना कर दिया है और अभी एनडीए को निर्णय करना है, क्या 54 सांसद भी प्रस्ताव के लिए जुट पाएंगे? बड़ा एक सवाल है, क्योंकि पिछली बार राष्ट्रपति चुनाव में भी उन्हें विश्वास नहीं हासिल हो पाया था। देखिए, वैसे तो पार्टी को उनके पक्ष में खड़ा होना चाहिए, क्योंकि जो आज वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आई हैं उन मामले को लेकर जो स्थिति चल रही है देश में, उसमें तो उनको अगर राजनीति से परे देखा तो उन लोगों को उनका साथ देना चाहिए। नहीं, देना तो चाहिए, लेकिन वास्तविक स्थिति क्या है? धरातल क्या कहता है? राजनीतिक सच्चाई क्या कहती है? क्या संसद में ममता बनर्जी 54 सांसद जुटा पाएंगी या अविश्वास प्रस्ताव को पारित करवा पाएंगी? कांग्रेस की परेशानियां कांग्रेस को परेशान कर पाएंगी? हाँ, देखिए, वैसे तो कहते हैं ना कि जिसकी लाठी उसी की भैंस। वैसे तो ममता बनर्जी जो ना अविश्वास प्रस्ताव को पास नहीं करवा पाएंगे, क्योंकि जब लोग उनका साथ ही नहीं दे पाएंगे, क्योंकि अब देखिए एनडीए भी खड़ा है साथ में, एनडीए भी साथ साथ देख रहा है कि कितने जो हम लोग कितनी परेशानी से गुजर रहे हैं। लाल साहब, समझ में नहीं आया यहाँ किसकी लाठी है, किसकी भैंस है? देखिए, लाठी तो आजकल कांग्रेस की है, क्योंकि कांग्रेस सत्ता में बैठी हुई है और सब लोग अपना अपना फायदा चाहते हैं, तो सब लोग उसी के पक्ष में दे देंगे। अब कांग्रेस गलत कर रही है, फिर भी लोग नजरअंदाज कर रहे हैं। यानी कि लाल साहब, आपको लगता है कि जो ममता बनर्जी की ये जो कवायद है, ये जो एक्सरसाइज है, ये बेकार जाएगी? हाँ, ये तो बेकार ही जानी है उनकी, लेकिन जो वैसे वो कर रही हैं देश के हित के मामले में, वैसे तो ठीक कदम उठाया उन्होंने। धन्यवाद लाल साहब। तो कुल मिलाकर लाल साहब, मुझे लगता है कि ये बड़े कांग्रेस हैं, लेकिन ममता के भक्त दिखाई दिए और बिल्कुल आंख बंद करके वो ममता के समर्थन में तो उतर आए। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि समर्थन एक बात है, लेकिन राजनीतिक धरातल की सच्चाई और जमीनी हकीकत दूसरी बात है। वास्तव में देखा जाए तो सुनीता, जिस तरह की राजनीति ममता बनर्जी ने की है, उन्होंने अपने तमाम दुश्मन पैदा कर लिए। पश्चिम बंगाल में कम्युनिस्ट पार्टियां उसके साथ तालमेल नहीं बना सकती, भाजपा के साथ भी उनके बहुत अच्छे ताल्लुकात नहीं रहे हैं, कांग्रेस के साथ तो उनकी लड़ाई अब सामने मैदान में है। तो ऐसे में ममता बनर्जी के साथ कौन जाएगा, कौन नहीं जाएगा, बड़ा एक सवाल है। दूसरा, ममता बनर्जी को कोई भी नेता क्यों मानेगा? सबसे बड़ा सवाल उठता है कि जिसने प्रस्ताव दिया वो नेता अगले आने वाले चुनाव में थर्ड फ्रंट भी अगर मान लो मैदान में आता है, तो थर्ड फ्रंट की वो एक नेता बनने की कोशिश करेंगे, लेकिन कौन उन्हें नेता स्वीकार करेगा? ये एक नेता का भी एक दबाव है। इसलिए राजनीति ये कहती है सुनीता कि शायद ममता बनर्जी का ये प्रस्ताव ही नहीं आ पाएगा। बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर अगर ममता बनर्जी की बात माने, उन्होंने साफ साफ कहा है अगर लेफ्ट भी अविश्वास प्रस्ताव लाती है वो तो इसका समर्थन करेंगे। यानी कि पूरी तरह से ममता मूड में है कि कुछ भी करके सरकार के लिए, कांग्रेस सरकार के लिए इस बार मुसीबत खड़ी कर दी जाए। तो क्या लगता है, थोड़े भी चांसेस नहीं है कि वो ऐसा कर पाए? सुनीता, इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो यह है कि ममता अब चाहती हैं कि किसी भी तरह से कांग्रेस की मुसीबत कांग्रेस के सामने खड़ी की जाए। एक दूसरी बात यह भी है कि इनिशिएट क्योंकि उन्होंने किया है, अब कोई भी पार्टी लेके आती है तो लेकिन इनिशिएशन उनका रहा, यानी कि लीड उन्होंने ले लिया। अविश्वास प्रस्ताव लाने के मसले को लेकर लीड जो है ममता बनर्जी ले चुकी हैं और सब जानते हैं कि ममता बनर्जी ने इसके लिए एक रेफरेंडम, एक जो राजनीतिक दलों के बीच में एक मत संग्रह का प्रयास किया, सबको एक साथ लाने की कोशिश की। अगर इस तरह का अविश्वास प्रस्ताव आता है तो निश्चित तौर पे उनके नेतृत्व को इनडायरेक्टली स्वीकार होता है। लेकिन